नमस्कार दोस्तों। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। आप सभी लोगों को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस दिन हमें अपने घर में कौन से ऐसे 5 काम हैं जो अवश्य करने हैं और हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है इन काम को करने से 22 जनवरी को। दोस्तों, 500 साल बाद ये हम लोगों को मौका मिल रहा है, 500 साल बाद ये संयोग बना है कि भगवान श्री राम अपने धाम पर विराजमान हो रहे हैं। दोस्तों, हमें बहुत ही धूमधाम से उस दिन भगवान श्री राम का स्वागत करना है। ये दिन आ गया है कि हम लोग भगवान श्री राम को धूमधाम से उनके घर में स्थापित करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आपको 22 जनवरी के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो जरूर ही अपने घर में कर लेने हैं। आपको सबसे पहला जो कार्य है वो ये करना है, आप प्रातःकाल जल्दी उठिए। जल्दी उठने के साथ में आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगा लेनी है। भले ही आपके घर में मैड आती हो, लेकिन उस दिन आपको सुबह बहुत ही जल्दी झाड़ू लगा लेनी है। और उसके बाद आपके घर में यदि पोछा जल्दी नहीं लग पा रहा है तो आप अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लीजिए। अब यहाँ पर बात आती है कि गंगा जल आपको बिना नहाए मंदिर में कैसे घुसे, कैसे मिलेगा। तो आप एक दिन शाम को पहले ही निकाल कर गंगा जल अपने किचन में रख दीजिएगा। आप झाड़ू लगाने के बाद अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जल को अवश्य छिड़कना है। घर के मुख्य द्वार पर जब हम जल को छिड़कते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। भले ही आप डेली अपने मुख्य द्वार पर जल को ना छिड़कते हो, लेकिन आपको इस दिन ये कार्य अवश्य करना है। दोस्तों, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही हमारे लिए मंगलकारी दिन है, तो हमें ये कार्य करने बिल्कुल भी भूलने नहीं है। उसके बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, स्नान कर लेना है और अपने मंदिर को बहुत ही अच्छे से सजा लेना है। उस दिन आप सजाने से यहाँ पर ये तात्पर्य, आपकी सामर्थ्य तो आप उसको बहुत ही अच्छे से फूलों से सजा लीजिए, नहीं तो आप वहां पर भगवान श्री जितने भी बैठे हुए उनको अच्छे से नहला धुला दीजिए। उनके आसन को आप एक दिन पहले ही धो के उनको बिछा दीजिए। और उसके बाद आप श्री राम भगवान के आसन लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे फूल, यदि आपके पास नहीं है तो परेशान नहीं होना है। आपको एक गुलाब का फूल मात्र मिल जाए वही काफी है। आप गुलाब के फूल को अच्छे से तोड़ लीजिए, उसकी पंखुड़ी को आप भगवान श्री राम को आसन के रूप में बिछा दीजिए। अब दोस्तों, बात आती है, यदि आपके घर में राम भगवान या राम दरबार की फोटो है तो आप उसको रख सकते हैं। यदि नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, आपके घर में भगवान श्री राम स्वयं चलकर आ जाएंगे। आप अपने घर में उस दिन या उससे पहले राम दरबार की फोटो या मूर्ति को ले आए। हर घर में राम दरबार की मूर्ति होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा ही बनी रहेगी। आप उनको आसन देकर स्थापित कर लीजिए। आप उनको और सारी भगवान की जितनी भी मूर्तियां हैं उनको भी गंगा जल से आप एक पुष्प के द्वारा सबको शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप यदि भगवान श्री राम के लिए सुंदर से पीले से वस्त्र लाए हो, माता सीता के लिए लाल चुनरी और लहंगा लेके आए, उनको वो पहना सकते हैं। यदि संभव नहीं है, मूर्ति छोटी है, फोटो है, तो आप उनको वस्त्र के रूप में कलावा भेंट कर सकते हैं। कलावा भी दोस्तों पूजा में पूरे वस्त्र का कार्य करता है, तो आप उनको कलावा आप भेंट करिए। उसके बाद आप अपने घर में मीठा मिष्ठान जरूरी बनाइए, कुछ भी मिठाई बनाइए आप अपने घर में। यदि कुछ भी संभव नहीं है, खोए से बनी आप मिठाई बना लीजिए, और यदि वो भी नहीं संभव है तो आप अपने घर में चावल की खीर बना लीजिए। दोस्तों, हर किसी के घर में अक्षत आए हुए हैं, तो आप उन अक्षत में से मात्र एक चावल का दाना आप निकाल कर उस अपनी खीर में अवश्य उस दिन मिलाएं। उसके बाद दोस्तों, आप खीर में या आपके घर में खीर का भी कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है तो आप अपने घर में पंचामृत बना सकते हैं।
और आप भगवान श्री राम को भोग लगा सकते हैं। आपको खीर या आपके ने जो भी प्रसाद बनाया है उस दिन आप उसमें तुलसी दल अवश्य डालिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं होता है। भगवान श्री राम और हनुमान बाबा दोनों लोगों को ही तुलसी दल अति प्रिय है। तो आप भगवान श्री राम की इस विधि से पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर में दीप अवश्य प्रज्वलित करिए, क्योंकि इस दिन बताया जा रहा है कि दीपावली मनाई जाएगी और मनाएंगे हम लोग बहुत ही धूमधाम से। और तो हम लोगों को क्या करना है, कम से कम 5 दिए तो हमें अवश्य जलाने हैं। बाद बाकी आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, जितने ज्यादा से ज्यादा जला सके। इन 5 दियों को आपको किस तरीके से जलाना है वह भी आप लोग जान लीजिए कि आपको पहला दीपक जो है वो भगवान श्री राम के नाम का जलाना है, वो गोल बाती का जलाना है। गोल बाती का दीपक हमेशा देवताओं लोगों के लिए जलता है, तो भगवान श्री राम के लिए गोल बाती का दीपक लगाइए। शुद्ध घी का दीपक लगाइए। यदि आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो मेरी माताओं बहनों को परेशान नहीं होना है, आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लंबी बाती के दीपक को बनाइए, क्योंकि लंबी बाती के दीपक माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ बताए जाते हैं। तो लंबी बाती के दीपक को बनाइए। और दीपक आपको कहाँ कहाँ रखनी है वह मैं आपको कुछ खास जगह है वह उनको बता देती हूँ। आपके जिस भी रूम में तिजोरी रखी हो, यानी जिसमें आप अपने आभूषण और जो भी रुपए पैसे हैं वो रखते हो, वहां पर आप एक दीपक अवश्य रखिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक दीपक अपने घर की भंडार घर में रखना है। तीसरा दीपक जो है वो आपको अपने घर की किचन रसोई घर में रखना है। चौथा दीपक जो है दोस्तों वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, लंबी बाती का दीपक। और दोस्तों 5वां जो दीपक है वो आपको तुलसी के गमले या क्यारा आपका हो उसमें आपको अवश्य लगाने हैं। बाद बाकी दोस्तों यदि आपने बहुत सारे दीपक जलाए हैं तो आप अपने घर की छतों को सजा सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार को सजा सकते हैं। और दोस्तों आप लोग पूजन में जो भगवान श्री राम को रोली इत्यादि आप इस्तेमाल करें, उसके बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। स्वास्तिक सही विधि से बनाएं, उसको काट पीट कर ना बनाएं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप स्वास्तिक बनाइएगा और भगवान श्री राम दरबार का आप जाप भी अपने मुख्य द्वार पर उस दिन लिख सकते हैं बंधन या रोली से। दोस्तों ये छोटे छोटे कार्य यदि आपके घर में संभव हो जाए तो आप घर के मुख्य द्वार पर उस दिन रंगोली बना लीजिए। लेकिन दोस्तों स्वास्तिक जो आप बनाएंगे वो घर की देहरी पर नहीं बनाएंगे, जिससे कि पैरों पर ना पड़े। आप घर के मुख्य द्वार के गेट के इधर एक दाएं और एक बाएं तरफ आप बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आप लोगों को उस दिन शुभ कर्म करने हैं। जितना संभव हो जाए आप भूखों को भोजन कराइए, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज्यादा धूमधाम होने वाली है, जगह जगह पर भंडारा होने वाले हैं। तो आप भूखे को भोजन कराइए। गाय माता को उस दिन आप दान अवश्य करिए। भले ही आप अपने घर में खाना बनाएं तो पहले गाय माता के नाम की उस दिन आप रोटी अवश्य निकालिए, चाहे आप दैनिक दिनचर्या में डेली में निकालते हो या ना निकालते हो, लेकिन उस दिन आप गाय माता के नाम का भोजन अवश्य निकालिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अपने घर में आपको बंधनवारी लगानी है। बंधनवारी दोस्तों उसको बोलते हैं जो आम के पत्तों से बनाई जाती है। आप आम के पत्तों से बंधनवारी बना लीजिए। यदि संभव हो जाए तो आप अपने घर के सभी चौखट पर उसको लगा सकते हैं। यदि संभव नहीं है तो आप घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की बंधनवारी को अवश्य लगाएं। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आप हिंदू हो, आपके हिंदुत्व की पहचान होगी। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को भगवान श्री राम की आरती उस दिन अवश्य करनी है। कौन सी? जैसा कि मैंने बोला, वह प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भव मैं तारी मंगलहारी अद्भुत रूप निहारी। आपको ये मतलब आरती गानी है, या आपको जो भी आती है भगवान श्री राम की, आप आरती कर लीजिए। यदि संभव हो जाए तो आप अपने घर में उस दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, पूरे परिवार के साथ बैठिए। आप राम नाम की माला को जप सकते हैं, तुलसी की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पूरे परिवार के साथ भगवान श्री राम का पूजन करिए। दोस्तों आपके घर में बहुत ही ज्यादा मंगल ही मंगल होगा, शुभ कार्य होंगे, क्योंकि बहुत ही खास दिन है। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि मैंने बहुत ही इंफॉर्मेशन, आपको जानकारी बहुत ही अच्छी दी है, तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों तक राम नाम की माला को पहुंचाएगा। और राम नाम हम लोग इसी के काम आ सकते हैं कि भगवान का प्रचार और प्रसार यदि हम लोग कर लेंगे तो भगवान श्री राम की हमको कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं भी श्री राम भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप हर घर में खुशियों के रूप में निवास करिए। हर कोई अपने
जीवन में सुखी रहे, हर कोई राम नाम का प्रचार करे, आपकी चरणों में, आपकी छत्र छाया में हर कोई रहे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।